नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन में। लगातार जिस तरीके से हम दिल्ली नगर निगम चुनावों के सर्वे कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, ऐसे में हम आज अजय महावर जी विधायक हैं, उनसे मिलने आए हैं। भाजपा के हैं और बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली के और कद्दावर नेता हैं। इनसे समझेंगे कि नगर निगम चुनाव के बहुत कम समय में क्या तैयारियां भाजपा कर रही है और किस तरीके से इस बार भाजपा एमसीडी का किला फतेह करेगी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि 15 साल का जो आपका शासन है भाजपा का एमसीडी में, क्या उसकी जड़ें आम आदमी पार्टी हिला पाएंगी इस बार? नहीं, वो ऐसा कल्पना देख सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने के जैसे। पिछली बार जब हम चुनाव में थे तब यही बात की गई कि ये 10 वर्ष हो गए हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी। सेम सवाल था, लेकिन आप देखिए हम 138 से बढ़कर 181 चले गए, यानी कि हम 2/3 हमने लगभग बहुमत हासिल की तीनों एमसीडी मिला करके। तो कोई कारण नहीं है, जनता मोदी जी से लेकर एक हमारे स्थानीय कार्यकर्ता तक बेहद खुश है। सेवा हमारा धर्म है। हालांकि इस बार पहली बार हमने स्ट्रगल किया है फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने सौतेला व्यवहार किया एमसीडीज़ के साथ, उनके पैसे नहीं दिए, उन्हें बार बार परेशान करने का प्रयास किया। और पहले शीला जी से हमारे कितने भी झगड़े रहे, किंतु इस प्रकार का झगड़ा कभी नहीं रहा कि हमको वो इस प्रकार निगमों को परेशान करें, स्थानीय लोगों को। ये फ़र्क तो है इन दो सरकारों का। शायद यह सरकार अपना सही रूप से अगर मदद करती तो शायद ज़्यादा डेवलपमेंट एमसीडी के माध्यम से हो सकते थे। लेकिन महावर जी, ये भी समस्या है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो अपने रोज़गार के लिए, सैलरी तो है ही है, रोज़गार के लिए भी आश्वस्त नहीं हो पाए आप लोगों से 15 साल में। नहीं, रोज़गार क्यों नहीं, अभी हमने 16,000 समथिंग जो है पक्के करने की बात की है, कवायद की है, जो कि हड़ताल तो जारी है ना, एडीएमसीओ, एनडीएमसीओ, एसडीएमसीओ सभी जगह हड़ताल तो बार बार वित्त अभाव के कारण हो रहा था। हर बार पूर्ति भी हुई है। अभी उनका पिछला कोई बहुत लंबा चौड़ा बकाया नहीं है, उनके सैलरी पूरी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय आयोग, छठे वित्त आयोग का लागू ना करना, वो तो अभी तक भी चौथे वित्त आयोग से पैसा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी, तो 7वां चल रहा है, 7वां चल रहा है, तो ये ऐसा एक दुर्भावना वाला काम किया है इन्होंने। और वो टेक्निकली कहते हैं कि हमने तो पैसा दे दिया, अरे तुम दे तो चौथे वित्त आयोग से रहे हो ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को इसका आत्ममंथन करना चाहिए। सरकारें सबकी चुनी होती है, जनप्रतिनिधि सबके होते हैं, और अल्टीमेटली लक्ष्य जन सेवा का है। आप उसको बाधित कर रहे हो, इसके लिए जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो वार्ड आ रहे हैं, किस तरीके की दावेदारियां अभी तक आप देख रहे हैं अपनी पार्टी से प्रत्याशियों के लिए? बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बरसों काम किया, अपने आप को खपाया है। वो सब लोग अपने अपने हिसाब से टिकट मांगते हैं। हमारे यहाँ कोई एकाधिकार नहीं होता, सामूहिक फैसले होते हैं, मिल करके फैसले होते हैं। कैसे चुनेंगे आप? निश्चित रूप से हम सर्वे भी करा रहे हैं और नीचे बूथ से लेकर ऊपर तक के नेताओं को डेली एक्टिविटीज़ का पता है। जो सक्षम कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी सामूहिक रूप से विचार करके जरूर चुनेगी। तो लेकिन आप कह रहे हैं पार्टी चुनेगी, लेकिन जनता किसको पसंद करेगी, वो कैसे फैसला होगा? निश्चित रूप से जनता कमल के फूल को चुनेगी। मैं आपसे के चैनल के माध्यम से, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कैंपेन चला रही है ना कि दिल्ली में एमसीडी में भी केजरीवाल, तो वो कैंपेन कहीं सफल ना बना। वो पहले आई लव केजरीवाल था। पहले पिछली बार उन्होंने जब आई लव केजरीवाल बनाया था तब वो कौन सा निगम में सफल हो गए थे? नहीं, राज्य में पर है, राज्य में आए थे, राज्य सरकार के लिए उनको वोट मिला है। निगम में हम 15 साल से सत्ता में हैं और निश्चित रूप से पार्टी को विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आने वाले निगम चुनाव में भी लोग भारतीय जनता पार्टी पर उतना ही विश्वास कायम रखेंगे। आप लगातार शराब के ठेकों के मुद्दे को उठा रहे हैं, आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे थे आज की पीसी के और किस तरीके से आप आगे उसे ले जा रहे हैं? निश्चित रूप से केजरीवाल की नई शराब नीति बड़ी ही विनाशकारी है। कैसे? क्योंकि एक तो उन्होंने स्प्रेड कर दिया है जगह जगह, गली मोहल्ले में। जैसे यमुना विहार वार्ड में एक भी दुकान नहीं थी पिछले 40 सालों में, अब 2 दुकानें जबरदस्ती थोप दी गई हैं। तो जो लिकर गली में मिल रही है वो कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बर्बाद करेगी, क्योंकि उसकी पीने की उम्र कम कर दी। रात को दारू के ठेके देर तक खुलने लगे हैं, लोगों को दारू पीने की विधि बताई जा रही है, पिंक ठोके खुले जा रहे हैं। ये इस प्रकार की कवायद हैं जो ठीक नहीं है। मोहल्ला सभा या ग्राम सभा से पूछ करके जो उन्होंने कहा था अपने स्वराज के लिए, वो काम केजरीवाल जी ने नहीं किया। माफियाओं के आगे घुटने टेक करके अपनी सरकार और अपनी जेबें भरने के लिए
उन लोगों ने रालेगंज सिद्धि में जो उनके गुरु ने कभी 40 साल में एक ठेका नहीं खुलने दिया, उनको भी धता बताते हुए दिल्ली को शराब नगरी बनाने का काम किया है। आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी भाजपा की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं भाजपा भ्रष्टाचार की जननी है एमसीडी में। वो क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बताएं ना कि क्या कारण है कि उन्होंने परिवहन की हालत को इतना खस्ता कर दिया है। हजारों करोड़, जब वो सत्ता में आए थे तब कितना घाटा थे, निगम के भ्रष्टाचार 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का परिवहन में घाटा हो रहा है। 50,000 करोड़, 57,000 करोड़ का घाटा इन्होंने जल बोर्ड में कर दिया 7 सालों में। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने तो निगम घाटे में नहीं है, निगम को तो इन्होंने पैसा देने से रोका है, बेईमानी की है निगम के साथ, सौतेला व्यवहार किया निगम के साथ, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है निगम। नहीं, जो निगम पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो होता है, आप लोग उनके आरोप लगाने से क्या होता है, सिद्ध करें ना। अभी सीबीआई ने रंगे हाथ आम आदमी पार्टी के पार्षदा को पकड़ा है, पता है आपको? ये इतना हाईलाइट हुआ है, तब निगम पार्षद पकड़े जाएं आम आदमी पार्टी के और आरोप लगाएं भाजपा पर, ऐसा कैसे हो सकता है? कैंपेनिंग तो भ्रष्टाचार की आप लोगों के विरुद्ध चल रही है ना। नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता फैसला करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि 2022 के निगम चुनाव में कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं आपकी पार्टी भाजपा? हम 2/3 बहुमत तीनों सीटों में लेकर आएंगे। 2/3 मतलब 180 से प्लस? हाँ, अभी भी 181 है हमारी। इस बार भी वही? हाँ, वही लेके आएंगे। तो मतलब और चेहरे बदलेंगे? जहाँ आवश्यकता पड़ी बदले जाएंगे, अदरवाइज रोटेशन के हिसाब से जो योग्य उम्मीदवार होगा, जिसमें विनिबिलिटी दिखेगी, वही चुनाव लड़ेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अजय मावर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस तरीके से निगम चुनावों के बारे में हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और ये सर्वे जारी रहेगा।